1 कप मैदे से मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसे पूरे ख़ानदान के लिए आप बना सकते हैं। झटपट से बनेगी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने आधा कप जो होता है वो चीनी का शामिल करना है। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़कर शामिल करना है। दोनों चीज़ों को, चीनी और अंडा, पिसी हुई चीनी है, इसको आपने अच्छे से अंडे के साथ बीट कर लेना है। आप इसके लिए विस्कर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से फेंट लेने के बाद दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप ही आप इसके अंदर या तो पिघला हुआ मक्खन ऐड कर दीजिएगा, बटर, नहीं तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तेल। तो मैंने तो इसके अंदर तेल का इस्तेमाल किया है आज। तो इसके अंदर तकरीबन जो है मैंने आधा ही प्याली जो होती है आधी, वो इसके अंदर शामिल किया है, यानी हाफ़ कप जो है वो तेल का इस्तेमाल किया है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें आप इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब आपने ये तमाम चीज़ें अच्छे से बीट हो गई। अब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, तकरीबन आपने 1 कप छाना हुआ मैदा लेना है। 1 प्याली भर के लीजिएगा और उसको छान के अच्छे से आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर अरारोट का जो आटा होता है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं तकरीबन जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून भरकर अरारोट का जो आटा है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। इससे एकदम आपकी जो क्रिस्पीनेस है, कह सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट, बहुत यमी, और बाहर से एकदम थोड़ी-सी क्रिस्पी सी फीलिंग आएगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। सो इसलिए जो है अरारोट का आटा इस्तेमाल किया है। पहले तो इसे थोड़ा-सा मिक्स किया मैंने, और मिक्स कर लेने के बाद फिर इसे जिस तरह से डो को गूँधा जाता है, इसको गूँध लेंगे। इसमें आपको कोई दूध या आपको एक्स्ट्रा अंडे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 अंडे से इसे गूँधा जाएगा। पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे गूँधना स्टार्ट होंगे, यानी इस डो को आप एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ईज़िली इकट्ठा हो जाएगा। अगर किसी स्टेज पर आपको लगे कि नहीं हो रहा, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर दूध शामिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सो इसको मैंने अच्छे से गूँध लिया था, 5 मिनट का रेस्ट दिया। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब ये देख सकते हैं डो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल एकदम, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, तो दरमियाना आपने इसकी स्टेट रखते हुए आपने इस तरह से इसको सबसे पहले इस तरह हाथों पर आपने इसको रोल करना है। पहले गोल करके एक गोल करेंगे, उसके बाद इसको रोल करेंगे। गोल कर लेने के बाद इसको इस तरह से रोल की शेप दे देंगे। सिंपल रोल की शेप देनी है, और चाहें तो इसको जो इसके टॉप है और इसकी जो बॉटम है, दोनों को आप थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक रोल की शेप देते जाना है और इसको आपने सेट करते जाना है। तो शेप कुछ इस तरह की मैंने दी है, ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक और करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने शेप दे दी। अभी आपके सामने एक और करके दिखाती हूँ कि इसी तरह से आपने लिया, थोड़ा सा जी बैटर उठाना है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में आप डिवाइड कर लीजिएगा। 1 कप से देख लीजिएगा कितने ज़्यादा बनेंगे, और इसका साइज़ भी इतना बड़ा होगा कि आप अच्छे से आसानी से इसको इंजॉय कर सकते हैं अपनी चाय के साथ। शाम की चाय हो, नाश्ता हो, तो इसको ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा तादाद में बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। महीना भर के लिए बना के चाय रख लें। इवन कि आप इसे जो है वो रख सकते हैं सर्दियों में तो ज़्यादा टाइम के लिए, और गर्मियों में मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते, इवन कि महीना निकल जाएगा अगर आप फ्रिज में रखने का तरीका बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे बना लिए थे, बड़े साइज़ के बना लिए थे, आप चाहें छोटे साइज़ के बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाने के बाद शेप भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह की शेप दी है मैंने। काफ़ी मोटाई इसकी रखी है, इतनी मोटाई रखिएगा। उसके बाद आपने सिंपल लेनी है चीनी। चीनी लीजिएगा, और पिसी हुई भी ले सकते हैं, और इस तरह से ग्रैनुलेटेड दानेदार जो नॉर्मल चीनी होती है वो ले सकते हैं। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से वाइट चीनी का इस्तेमाल करें। उस पर अच्छे से कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी थे मैंने सब पे अच्छे से कोटिंग की, और इस तरह से अच्छे से चीनी जो है वो लगाई। ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं, साइडों पे लगाए, पूरी फुली आपने इसको जो है वो कवर कर लेना है चीनी से। और उसके बाद ये देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, देख सकते हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े जो है आपको चीनी के जिसके ऊपर जो है वो नज़र आ रहे होंगे दाने। तो बस उसके बाद आपने एक प्लेट लेनी है, उसको ग्रीस करना है, सिंपल तेल लगाना है, उस पर बटर पेपर रखना है, नहीं तो सिंपल आप थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसको ग्रीस कर सकते हैं और उस पर डायरेक्टली रख सकते हैं। बटर पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा फासला देते हुए इसको रखेंगे ताकि जब ये फूलें तो आपस में जुड़े नहीं। तो इसके बाद आपने एक पतीला लेना है, कोई पैन ले लें, उसमें आपने स्टैंड रखना है। स्टैंड के ऊपर आपने इस प्लेट को रखना है और उसको कवर करके ढक्कन लगा के तकरीबन 15 से 16 मिनट का दे देना टाइम। 15 से 16 मिनट के बाद ये क्रैक्स देख रहे हैं ना गाइस, ये बता रहे हैं कि ये परफेक्टली रेडी हो चुके थे। अच्छा, ये बहुत गर्म है भी गाइस, इसको आप जो है सिंपल स्पैचुला से इस तरह से उठा लीजिएगा, और देख सकते हैं काफ़ी हद तक कितने बड़े साइज़ में ये राइज़ होकर, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका।
और ये अभी गर्म थे, इनको ठंडा करने का तरीका बताऊँगी ताकि सौगी ना हो और बिल्कुल परफेक्ट एकदम मज़ेदार से रहें। तो आप इसको जो है सिंपली पहले वाई रैक पे ठंडा कर लीजिएगा, जब ठंडे हो जाएँ उसके बाद ही आप इसको किसी भी स्टोर कर लीजिएगा जार के अंदर। तो सिंपली मैं इसको निकालती जा रही थी और वाई रैक पर ठंडा करती जा रही या रखती जा रही थी। फिर इसी तरह सेकंड बैच जो रेडी किया हुआ था वो भी इसी तरह से प्लेट के ऊपर रखेंगे। तो इसी तरह से आपने फासला देकर रखते जाना है और याद रहे कि आपने इसको भी 15 से 16 मिनट का टाइम देना है। अगर 15 टू 16 मिनट में ना हो तो फिर आप इसको तकरीबन 17 से 18 मिनट या 20 मिनट तक का टाइम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नीचे से जल ना जाए। आँच की बात कर रही हूँ कि आँच अगर बताती चलूँ कि आँच जो है वो आपने धीमी रखनी है, बिल्कुल आँच धीमी से दरमियानी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं कुक करना, नीचे से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो दूसरा बैच भी रेडी हो चुका था, फिर मैंने इसे ठंडा किया, आवाज़ तमाम को अच्छे से जितने भी थे उनको सबको अच्छे से ठंडा करने के बाद इस तरह से इसको प्लेट में निकाल लिया। तो ये देख सकते हैं जो क्रैक्स हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे और गाइस ये इतने यम्मी और इतने मज़ेदार मुंह में एकदम घुलने वाले थे कि आप जो है वो बिल्कुल हार्ड नहीं हुए और इतने सॉफ्ट थे, क्योंकि इसके अंदर जो अरारोट का आटा इस्तेमाल किया है और उसके अलावा इसको स्टोर करने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया। चाहे आप फ्रिज में रखें लेकिन इसमें नमी नहीं आएगी, आप इसको टाइटली पैक करके रखिएगा और उसके बाद जो है इसको पहले ठंडा करने के बाद ही स्टोर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो इसे नाश्ते में बनाकर साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब करें। नीचे से कलर भी देख सकते हैं, परफेक्ट कलर आया है, इसी तरह कलर आ जाए तभी उतार लीजिएगा। तो आपने सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और ख़ुद बना सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।